छाया ने लिखा है, जीवन के प्रति उच्च दृष्टिकोण आप में तो देख पाते हैं लेकिन स्वयं में अनुभव नहीं कर पाते। इस बात का थोड़ा दुख भी होता है। छाया जी, इसलिए दुख होता है क्योंकि अभी ये जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, इधर से उधर तक, इस पार से उस पार तक, उसमें पूरा यकीन नहीं है। अगर इधर भी देखा तो अपने भीतर ही देखा, क्योंकि जो मुझ में देखा वो अपने ही विस्तार में देखा। मैंने हमेशा कहा है, गुरु तुम्हारा ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। तो अब इस विभाजन को ऐसे न खड़ा करें कि हमने यहां देखा तो वहां नहीं देखा। उस देखने को और गौर से देखें तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि वो हमारे जीवन में भी उतर आया। उच्चतर दृष्टिकोण, फासले मिट जाते हैं, समय और स्थान के फासले भी मिट जाते हैं अगर हम इस सचेतनता के साथ देखते हैं। जैसे अपने घर में कल्पना करिए, आपने एक कमरे में बहुत उजाला देखा और फिर जिस कमरे में आप बैठे थे उसमें उजाला नहीं था। तो आपने कहा उधर तो उजाला है, इधर उजाला नहीं है। लेकिन उजाला आप ही के घर में है, आपके ही घर में है। इस कमरे से उस कमरे में थोड़ा सरक जाइए और आपको लगेगा आप उजाले में ही हैं, आप रोशनी में ही हैं। तो जो उच्चतर दृष्टिकोण, अनुभव, प्रज्ञा, जो कुछ भी किसी और भी घटता है वो तुम्हारे ही घर का हिस्सा है। उससे अपना जो सामंजस्य है बस बिठाना है। अपने को इतना अलग थलग नहीं मानना है। इतना अलग थलग मानने से दुख होता है। और फिर पहचान का आना। घर के उदाहरण में देखिए, दो विकल्प थे। एक कमरे में रोशनी थी, उजाला था, तो हम उस उजाले के सहारे अपने इस अंधेरे कमरे में भी उजाला करने में सक्षम हो गए। एक ये विकल्प। पहला वाला विकल्प था कि आप उस उजाले वाले कमरे में ही सरक गए। तो यहां भी वही है, अगर इस पार कुछ दिख गया तो निश्चित मानिए कि दिख गया, वो बात तो दिख गई। अब उस बात के उजाले में अपने पास उजाले को लाने में कोई देर नहीं है। हम नहीं देख पाए उसको, दुख उस बात का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोग प्रवचन सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अपनी ही मान्यताएं वो सशक्त करते हैं, वो अपनी ही धारणाओं को सशक्त करते हैं। तो वस्तुतः न वो कुछ सुनते हैं न कुछ पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कुछ सुनते हुए, कुछ पढ़ते हुए उस रोशनी की लकीर का एहसास हुआ तो फिर तो बात पकड़ में आ गई। रोशनी की लकीर दिख गई तो मार्ग दिख गया। जैसे एक और उदाहरण, जंगल के अंधेरे में आप खोए हैं, जा रहे हैं, अचानक बिजली कौंधती है, क्षण भर के लिए ही कौंधे, आसमान में बिजली कौंधे, लेकिन वो रास्ता हमको दिख जाता है। एक कौन में अंधेरे में हम टकरा रहे थे, लेकिन हमको रास्ता फिर दिख जाता है। तो अब पैर वैसे नहीं पड़ते जैसे पहले पड़ते थे। एक क्षण भर की कौंध लेकिन दिखा। तो रोशनी की उस चमक में मार्ग का दिख जाना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हाँ, अंधेरा फिर आ गया, परेशानी है, लेकिन दुख नहीं है। तो अगर वो उजाला दिखा तो ये दुख का विषय नहीं है, ये तो सौभाग्य का विषय है। अब उस किरण के सहारे ही
सारे रास्ते ढूंढ लिए जाएंगे और पूरे घर में भी उजाला होगा। उसमें देर नहीं, बस यकीन करिए और चलते रहिए।